तो अफगानिस्तान के खिलाफ 3 टी20 मैचेस की सीरीज के बाद में भारतीय टीम को सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लैंड के खिलाफ में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है और इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है कि किस तरीके की भारतीय टीम के प्लेयर्स खेलेंगे, किन को मौका मिलेगा स्क्वाड में, किन किन को मौका नहीं मिलेगा। और ईशान किशन को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि ईशान किशन को क्यों नहीं टी20 फॉर्मेट में शामिल किया गया, अचानक ही उनको ड्रॉप किया गया। श्रेयस अय्यर भी एक प्लेयर है जिनको लेकर के सवाल था, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन ईशान किशन को लेकर के जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई क्यों उनको टी20 फॉर्मेट में नहीं शामिल किया गया, ये मैं आपको बता देता हूं। और क्या टेस्ट मैच में उनकी वापसी होगी नहीं होगी, इसको लेकर के भी सवाल है। तो सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज बहुत तरीके के अखबारों में जो खबर आ रही है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ईशान किशन लगातार मैनेजमेंट से छुट्टी चाह रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि थके हुए फील कर रहे थे, मेंटली फटीग वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, ये रीज़न भी दिया गया। और सबसे पहले तो वो वर्ल्ड कप के बाद में छुट्टी चाह रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में 5 टी20 मैचेस की सीरीज नहीं खेलना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर उनको टीम में रखा गया। 3 मैच खेले, 2 मैच नहीं खेले, लेकिन इसके बावजूद भी वो टीम के साथ में ट्रेवल कर रहे थे। उसके बाद फिर खबर आई कि ईशान किशन को छुट्टी चाहिए था व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। वो नहीं चाह रहे थे कि व्हाइट बॉल में उनको शामिल किया जाए, लेकिन वो रेड बॉल खेलना चाहते थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ में एज अ विकेट कीपर के तौर पर वो खेलना चाह रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट ने उनको व्हाइट बॉल में भी शामिल किया था, रेड बॉल में भी थे। लेकिन फिर ईशान किशन ने एक भी मैच खेलने को मिला नहीं उनको टी20 फॉर्मेट में, और वहां पर उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया कि मेरे को फिर छुट्टी दे दीजिए अगर आप मैच नहीं मुझे देना चाहते हैं तो। और अंत में जाकर के मैनेजमेंट ने उनकी बात सुनी है और मैनेजमेंट ने उनको छुट्टी दे दिया। और कुल मिलाकर के देखें तो वो टेस्ट मैचेस नहीं खेले। लेकिन कहा जा रहा है कि माइट बी पॉसिबल, ये भी खबर आ रही है कि ईशान किशन का टीम में चयन नहीं हो रहा था, जिसको कि वो बहुत बढ़िया तरीके से नहीं ले रहे थे। मतलब कहने का मतलब कि वो कई बार फील उनको होता था कि मेरे टीम में क्यों नहीं चयन हो रहा है, उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा मतलब कि कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में नजर आ रहे थे, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि कितनी सच्चाई है नहीं है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका भी असर है कि मैनेजमेंट ने उनको ड्रॉप कर दिया अगेंस्ट अफगानिस्तान के खिलाफ में जो आपकी 3 टी20 मैचेस की सीरीज है। बट आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, मुझे लगता नहीं है उनकी पर्सनैलिटी को देखकर, क्योंकि सभी जो हैं उनको बहुत प्यार करते हैं। टीम मैनेजमेंट में बड़े पॉपुलर क्रिकेटर हैं ईशान किशन, कोच राहुल द्रविड़ ने उनके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ये प्रॉब्लम होगी। बट टेस्ट मैचेस में क्या उनकी वापसी होगी? मेरे ख्याल से इंडिया में टेस्ट मैच है, 2 विकेट कीपर आपको चाहिए ही चाहिए। उसमें आपके केएल राहुल हैं, तो दूसरे विकेट कीपर के तौर पर पहली प्रायोरिटी आपके ईशान किशन है, क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज में अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई थी और ईशान किशन एक प्रॉपर विकेट कीपर है। अब दिक्कत इस बात को लेकर के है कि केएल राहुल के स्पिनर्स के खिलाफ में इंडियन कंडीशन में विकेट कीपिंग कर पाएंगे। आपको याद होगा जिस तरीके से एरन मार्करम का उन्होंने कैच छोड़ा था, उसके बाद एरन मार्करम ने सेंचुरी लगाई थी। तो इंडियन कंडीशन में एज अ विकेट कीपर खेलना केएल राहुल के लिए, वो भी टर्निंग ट्रैक में, ये क्वेश्चनेबल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं खेल पाएंगे, वो खेल सकते हैं, पर यहां पर आपको प्रॉपर विकेट कीपर चाहिए। तो ऐसे में ईशान किशन की वापसी हो सकती है या फिर केएस भरत, ये 2 में से किसी एक को मौका मिलेगा। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ईशान किशन की वापसी होती है नहीं होती है। लेकिन इस समय वो अपने जो मुंबई इंडियंस के नए कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या, उनके साथ में लगातार अभ्यास कर रहे हैं और देखते हैं कि इस बार आईपीएल उनका कैसा जाता है। क्या वो टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने में सफल होते हैं नहीं होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ईशान किशन को लेकर के ये खबर आई थी कि बहुत ज्यादा फटीग फील कर रहे थे। कई बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनको छुट्टी चाहिए, जो छुट्टी उनको नहीं दी जा रही थी, लेकिन अंत में जाकर के छुट्टी दी गई और अब देखें तो उनको शामिल ही नहीं किया गया टीम में अफगानिस्तान के खिलाफ में। हालांकि उसमें संजू सैमसन का भी रोल है, जिस तरीके से सेंचुरी उन्होंने लगाई उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते थे। अब देखते हैं कि टेस्ट मैचेस में उनकी वापसी होती है या केएस भरत और केएल राहुल ही खेलेंगे, ये वक्त बताएगा। बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी।